अली हुसैनी खामेनेई का जन्म 17 जुलाई 1939 को ईरान के धार्मिक शहर मशहद में हुआ। उनका परिवार धार्मिक था और उनके पिता एक सम्मानित शिया धर्मगुरु थे। घर का वातावरण आध्यात्मिक, सादगीपूर्ण और अनुशासित था। बचपन से ही अली खामेनेई का झुकाव धार्मिक शिक्षा की ओर रहा। उन्होंने कम उम्र में ही कुरान का अध्ययन शुरू कर दिया था। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन बौद्धिक रूप से समृद्ध था। धार्मिक किताबें, बहसें और इस्लामी इतिहास की चर्चाएं उनके बचपन का हिस्सा थी। किशोरावस्था में उन्होंने मशहद के हौजा इल्मिया में औपचारिक धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। बाद में वे कोम गए, जो शिया इस्लामी शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। वहीं पर उन्होंने प्रमुख इस्लामी विद्वानों से अध्ययन किया। इसी दौर में उनका परिचय आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के विचारों से हुआ। शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन उस समय ईरान में पश्चिम समर्थित आधुनिकता और केंद्रीकरण की नीति अपना रहा था। धार्मिक वर्ग के कई लोग इसे इस्लामी मूल्यों के विरुद्ध मानते थे। खामेनेई भी धीरे धीरे राजनीतिक चेतना से भरने लगे। 1960 के दशक में उन्होंने शाह विरोधी गतिविधियों में भाग लेना शुरू किया। कई बार उन्हें गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई और जेल भेजा गया। उनके भाषणों में इस्लामी शासन की आवश्यकता, सामाजिक न्याय और विदेशी हस्तक्षेप का विरोध प्रमुख विषय होते थे। 1970 के दशक में ईरान में असंतोष तेज हो गया। आर्थिक असमानता, राजनीतिक दमन और सांस्कृतिक बदलावों ने जनता के एक हिस्से को शासन के खिलाफ खड़ा कर दिया। 1979 में ईरानी इस्लामी क्रांति हुई। शाह देश छोड़कर चले गए और आयतुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई। इस ऐतिहासिक परिवर्तन में अली खामेनेई सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। क्रांति के बाद उन्हें विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां दी गईं। वे इस्लामी गणराज्य की नई संरचना को मजबूत करने वाले नेताओं में शामिल हो गए। 1981 में एक बम विस्फोट में वे गंभीर रूप से घायल हुए। उनके दाहिने हाथ की कार्यक्षमता प्रभावित हुई, लेकिन वे जीवित बच गए। उसी वर्ष उन्हें ईरान का राष्ट्रपति चुना गया। उस समय ईरान इराक युद्ध चल रहा था, जो 1980 से 1988 तक चला। यह युद्ध ईरान के लिए आर्थिक और मानवीय दृष्टि से अत्यंत विनाशकारी था। राष्ट्रपति के रूप में खामेनेई को युद्धकालीन प्रशासन, संसाधनों की कमी और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1989 में आयतुल्लाह खोमेनी का निधन हुआ। यह ईरान के लिए निर्णायक क्षण था। विशेषज्ञों की सभा, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स, ने अली खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया। उस समय कुछ लोगों ने उनकी धार्मिक रैंक को लेकर प्रश्न उठाए, क्योंकि वे पारंपरिक रूप से सर्वोच्च धार्मिक पद के लिए अपेक्षित स्तर के मर्जा नहीं थे। बाद में संवैधानिक संशोधन किए गए और उनकी स्थिति को औपचारिक रूप से वैध बनाया गया। सर्वोच्च नेता के रूप में उन्हें सेना, न्यायपालिका, राज्य प्रसारण और प्रमुख नीतिगत संस्थाओं पर अंतिम अधिकार प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति और संसद चुने जाते हैं, लेकिन सर्वोच्च नेता का पद सबसे ऊपर माना जाता है। खामेनेई ने अपनी शक्ति संरचना को धीरे धीरे मजबूत किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की भूमिका उनके शासन में और प्रभावशाली हो गई। यह संगठन केवल सैन्य बल नहीं, बल्कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति भी बन गया। 1990 और 2000 के दशक में ईरान ने क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास और बाद में यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन दिया गया। सीरिया के गृह युद्ध में ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन किया। इन नीतियों को ईरान ने प्रतिरोध की धुरी कहा, जबकि पश्चिमी देशों और इजराइल ने इसे क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया। 2009 में ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें ग्रीन मूवमेंट कहा गया। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव परिणामों में धांधली का आरोप लगाया। सर्वोच्च नेता के रूप में खामेनेई ने सुरक्षा बलों को सख्ती से व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया। इस कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता JCPOA हुआ। इस समझौते के तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कुछ सीमाएं स्वीकार की और बदले में आर्थिक प्रतिबंधों में राहत मिली। हालांकि 2018 में अमेरिका ने समझौते से हटने की घोषणा की और प्रतिबंध फिर से लगाए गए।
इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। महंगाई बढ़ी, मुद्रा का अवमूल्यन हुआ और बेरोजगारी में वृद्धि हुई। 2020 के बाद से मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ा। इजराइल और ईरान के बीच छद्म संघर्ष शैडो वॉर जारी रहा, जिसमें साइबर हमले, सीरिया में हवाई हमले और समुद्री घटनाएं शामिल रहीं। 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मृत्यु के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं और युवाओं ने महिला, जीवन, स्वतंत्रता के नारे लगाए। सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बताते हुए नियंत्रण किया। 2023 से 2026 तक गाजा युद्ध और इजराइल-हमास संघर्ष के कारण क्षेत्रीय तनाव चरम पर रहा। ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह के प्रति राजनीतिक समर्थन जताया। इजराइल ने बार बार कहा कि वह ईरान की सैन्य उपस्थिति को क्षेत्र में बढ़ने नहीं देगा। सीमित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टकरावों की खबरें आती रहीं। जनवरी और फरवरी 2026 में क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों की घटनाएं बढ़ी, लेकिन पूर्ण पैमाने का प्रत्यक्ष युद्ध घोषित नहीं हुआ। 1 मार्च 2026 तक की स्थिति में अली खामेनेई अभी भी ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। उनकी आयु 86 वर्ष से अधिक हो चुकी है। स्वास्थ्य को लेकर समय समय पर अटकलें लगती रही हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर वे सक्रिय माने जाते हैं। ईरान में उत्तराधिकार सक्सेशन को लेकर भी चर्चा होती रहती है, क्योंकि सर्वोच्च नेता का चयन विशेषज्ञों की सभा करती है। उनकी विरासत मिश्रित है। समर्थक उन्हें ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जिन्होंने विदेशी दबाव के सामने ईरान की संप्रभुता को बनाए रखा और देश को क्षेत्रीय शक्ति बनाया। आलोचक उन्हें एक कठोर शासक मानते हैं, जिनके शासन में राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित रही और मानवाधिकारों पर प्रश्न उठे। अली खामेनेई का जीवन एक साधारण धार्मिक विद्यार्थी से लेकर मध्य पूर्व के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक धार्मिक नेता बनने तक की यात्रा है। उनके निर्णयों ने न केवल ईरान बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है। 2026 तक भी वे वैश्विक समाचारों में एक केंद्रीय व्यक्तित्व बने हुए हैं और ईरान का भविष्य काफी हद तक उनके बाद की नेतृत्व प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।